मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है दाजी का यूरोप के वासियों के साथ प्रश्न और उत्तर। प्रश्न है, आपने आत्माओं की विभाज्यता के बारे में बात की थी। क्या आपके विपरीत ऐसा भी हो सकता है कि किसी तरह आत्माएं एक हो जाएं? उत्तर है, दाजी बताते हैं, एक आत्मा को विभाजित होती है, वह अंततः एक हो जाएगी। उनमें कुछ तो स्पंदनीय अनुकूलता होनी ही चाहिए। जीवन साथी या जुड़ाव आत्माओं को एक दूसरे के साथ स्पंदित होने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसा उनके साथ बस हो जाता है। जबकि एक इंसान जो उद्भव के किसी समय पर पैदा हुआ था और एक आत्मा जो हजारों साल बाद प्रकट हुई, उन दोनों आत्माओं में स्पंदनीय पैटर्न अलग अलग होंगे। इसलिए वे उन्हें पुरानी आत्मा और नई आत्मा कहते हैं। कुछ इंसानों का ऐसा चरित्र होता है कि हम कहते हैं वह कितनी पुरानी आत्मा है, वह बुद्धिमत्तापूर्ण है, लेकिन इसका मतलब किसी ऐसे से है जो केंद्र के स्रोत के बहुत ही करीब है। इसलिए यदि एक आत्मा विभाजित होकर अलग अलग जगहों पर एक ही समय अभिव्यक्त होती है, तो उसे पुनः लय होने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन हम अलग अलग स्तरों की आत्माओं से लय होने की उम्मीद करते हैं, तो उन्हें संभावित ऊर्जा के स्तर तक उठाने के लिए ज़बरदस्त आयाम की ज़रूरत होती है। विकास इसी के बारे में है। सीढ़ी दर सीढ़ी छलांग लगाते हुए जहाँ वह पहले थी वहाँ वापस जाना। प्रश्न है, चूँकि दुनिया विकसित हो चुकी है, तो क्या नई आत्माओं को भी उसी प्रक्रिया से यहाँ उतरना और ऊपर जाना होता है जिससे कि पुरानी आत्माएं गुजरी हैं? उत्तर है, दाची बताते हैं, देखिए, ये आकाश और काल के बारे में नहीं है। हमारे मानवीय मन के पास आकाश और काल तुलना करने के लिए है। एक बार जयपुर में चारी जी ने सुबह 9 बजे का सामूहिक सत्संग कराया। मुझे आज भी वह याद है, क्योंकि मेरे लिए वह सिटिंग बहुत गहन थी। अचानक अंदर से एक विचार उभरा। वह उत्साह से भरा था। सृष्टि की पहली लहर पर छलांग लगाकर उसके साथ तैरना कैसा होगा। मैंने उसका पीछा किया। मैं उस पर बैठ गया और मैं गायब हो चुका था। जैसे स्टार ट्रेक में होता है, जहाँ पर आप आकाश के अरबों साल चुटकी में पार कर जाते हैं। आज सुबह मैंने देवी काली का वर्णन किया था। यदि आप किसी देहाती से उसके बारे में पूछेंगे तो वह कहेगा वह मेरी माँ है। हमारे मालिक चारी जी महाराज हमसे सोचने के लिए कहा करते थे। कल्पना करें कि यदि वह रात में अपनी जीभ बाहर लटकाते हुए आपके सामने आ जाए, काले और डरावने रूप में, वह उसी का प्रतिनिधित्व करती है। डर, प्रारंभिक डर। आपको वह सिटिंग याद है जो बाबूजी ने सन 1970 के अंतिम चरण में गायत्री में दी थी, जहां उन्होंने कहा था कि वे सृष्टि रचना के
क्षण का अनुभव कराएंगे। फिर बाबूजी ने चारी जी से पूछा, तुम्हारा अनुभव क्या था? तुमने क्या महसूस किया? चारी जी ने डर और आतंक का विवरण दिया था। लाला जी महाराज द्वारा सृष्टि के बारे में लिखे कुछ वाक्यों को पढ़कर मैं अधिकाधिक मंत्रमुग्ध होता हूँ। जहाँ वे कहते हैं, शुरुआत में क्या था? वहाँ अंधकार से घिरा अवर्णनीय और अंधकार था और सृष्टि रचना के साथ डर जुड़ा था। काली माता का दैवी के रूप में दर्शाया जाना प्रारंभिक सृष्टि रचना को प्रतिबिंब करता है। प्रश्न है, यदि वहाँ अंधकार है तो हम उच्चतर आयामों को दिव्य लोक क्यों कहते हैं? उत्तर, दाजी कहते हैं, सृष्टि रचना से पहले अंधकार था। अब हम किसी और चीज़ को ढूंढ रहे हैं, वही हमारा साहसिक कार्य है। हम जहाँ पर हैं उससे तुलना की जाए तो ये हमारी समझ के लिए है। ये हमें बोध कराता है कि दिव्य लोक ज्ञान से भरपूर एक बेहतर दुनिया है। यहाँ जो अज्ञानता व्याप्त है वह वहाँ नहीं है। वहाँ कोई आकाश या चमक नहीं है और न ही आकाश है। इस दिव्य लोक को खोजते समय आप किस आकाश को खोजेंगे? वह हमेशा से ही हृदय में है। प्रश्न है, मैं उलझन में था जब आपने कहा कि सृष्टि रचना की हलचल विस्तार है और हमारा ध्येय वापस भीतर जाना है। तो फिर ईश्वर ने सृष्टि रचना किस लिए की? उत्तर, दादी कहते हैं, मैं ये नहीं जानता और हंसने लगे। मैं सच बोल रहा हूँ। बाबूजी महाराज से ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे और हम उनके हास्यपूर्ण उत्तर के साक्षी होते थे। एक वृतांत में किसी ने बाबूजी से पूछा, ईश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना क्यों की? उन्होंने उत्तर दिया, यदि आप वहाँ होते तो उन्होंने आपसे इजाज़त ली होती। किसी ने एक अन्य अनुभव मेरे साथ साझा किया, जहाँ बाबूजी ने कहा, ईश्वर को अकेलापन लगा, उन्हें सोहबत चाहिए थी, इसलिए वे सृष्टि रचना कर बैठे। तीसरे किस्से में उन्होंने भौतिक शास्त्र से एक उदाहरण दिया कि यदि ऊर्जा का उपयोग नहीं किया जाता तो वह एंट्रोपी यानी उत्क्रम माप विकसित करना शुरू कर देती और खो जाती। इसलिए उन्होंने सृष्टि रचना करने का निर्णय लिया। मेरी जिज्ञासा में एक ज़्यादा दिलचस्प बात आती है। हम जन्म लेते हैं और एक समय आएगा जब हम वापस जाएंगे, या तो व्यक्तिगत रूप से या फिर जब ब्रह्मांडीय विलयन का वह अंतिम क्षण आएगा। उस क्षण इन सभी आत्माओं का क्या होगा? ऐसा कहा जाता है कि वे सभी लय होकर एक बन जाएंगी। लेकिन एक और दृष्टिकोण भी है। पहचान बनी रहती है तब क्या होता है? जब इस महाप्रलय या अंतिम विलयन में प्रकरण के बाद नई सृष्टि होती है तो आत्माएं पहले मौजूद थीं। क्या वे ही सृष्टि रचना के इस अगले स्तर में भाग लेंगी? मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहन को नमस्कार, धन्यवाद। हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमें बताइए आप सभी को कैसा वीडियो, कौन सी किताब से चाहिए। मैं वही वीडियो आपको डालूँगी। धन्यवाद।